वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसके अंदर आपका मार्केटिंग का प्रोसेस भी है। इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है और 5 मार्क्स में भी आता ही है, तो 20 मार्क्स का इस चैप्टर से बनता है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो वो आपका मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस और एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। फिर आपका जो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए बनेगा वो होगा आपका मार्केटिंग के कंसेप्ट एंड फिलॉसफीज, और दूसरा एक ये स्टेटमेंट कि मार्केटिंग एवोल्यूशनरी है या रेवोल्यूशनरी है। इसके अंदर आपने फेजेस बताने हैं, फेजेस के साथ इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का इस चैप्टर से बन जाएगा। सेकेंड चैप्टर मार्केटिंग मिक्स, इससे 5 मार्क्स का करके जाना आप, क्योंकि इससे श्योरिटी नहीं है कि 15 का आएगा या नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके बहुत सारे पीस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वो कुछ चीज़ें हैं वो आपने करना है। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, तो ये 5 मार्क्स के लिए, और आपके एलिमेंट्स क्या हैं वो 15 मार्क्स के लिए। मतलब वो आप रीड करोगे आपका हो जाएगा। तो अगर आप 5 के लिए भी प्रिपेयर करोगे और अगर 15 में आता है तो आप खुद से बना के लिख पाओगे इस चैप्टर को। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इस चैप्टर से बाइंग डिसीजन का प्रोसेस और हमारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे बेसिकली आप फैक्टर्स ही कर लो। फैक्टर्स ही आपके डिटर्मिनेंट्स है और प्रोसेस आप देख सकते हो। तो दो क्वेश्चन इससे बन जाएंगे 15 मार्क्स के। थर्ड मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इससे ना ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, इनके कॉन्टेक्स्ट में आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन को कैसे डिवाइड करोगे। तो वैसे ये चैप्टर ना 5 मार्क्स के लिए छोड़ सकते हो आप, मतलब आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, वैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए। बाकी हम हमारे चैनल पे इस पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिलेबस वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज एक एक चीज़ कवर की हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रोडक्ट, उसके क्लासिफिकेशन और कंसेप्ट, तो इससे मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है यही है, तो ये चैप्टर भी छोड़ देना आप। फिर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपके कॉस्ट मैनेजमेंट में भी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसके अंदर कुछ नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, एक और चीज़ है शायद, मतलब 5 चीज़ें हैं ये। और ये इतना ईजी है ना, अगर 5 मार्क्स में आता है आप वैसे ही लिख दोगे। ये क्वेश्चन तो आप रट लो, आपके जिस भी सेम में अगर ये क्वेश्चन हुआ तो मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जैसे है, तो किसी भी सब्जेक्ट में इस टॉपिक को मत छोड़ना। और 15 मार्क्स में आ जाए तो 15 मार्क्स के लिए आपको अलग तरीके से प्रिपेयर करना है, तब आप सिर्फ 4 पॉइंट से नहीं काम चला सकते। प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या है, इससे बस प्रोडक्ट प्लानिंग कर लेना, मीनिंग। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बस आपने स्टेप्स करने हैं और कुछ नहीं करना। स्टेप्स हो गया, प्रोसेस हो गया, एक ही बात है। फिर प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो ये चैप्टर से आपके ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज आपके टाइप्स ही आ गए एक टाइप से। फिर नेक्स्ट चैप्टर प्राइसिंग डिसीजन, ये आप छोड़ सकते हो, बाकी आप 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो इस चैप्टर को। इससे प्रोडक्ट प्राइसिंग पूछ लेता है, फैक्टर्स पूछ लेता है, मेथड्स पूछ लेता है प्राइसिंग के, तो ये वैसे आप कर भी सकते हो। 15 मार्क्स में बहुत आ रहा है ये। डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस, इसके अंदर चैनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सोशल और बिजनेस एथिक्स में भी है 6 सेम में। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। और 15 मार्क्स में आप देख सकते हो, कभी पूछा उन्होंने मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन है, फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जिस चैप्टर में ऐसा हो ना कि 15 मार्क्स में बहुत अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो छोड़ सकते हो। और जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, प्रोडक्ट प्राइसिंग ही पूछ रहा है, उसके फैक्टर्स, मेथड, स्ट्रैटेजीज, और ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, तो ये चैप्टर्स को मत छोड़ा करो जो सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब इसमें अगर आप करोगे तो बस 5 मार्क्स के लिए चैनल कॉन्फ्लिक्ट कर लेना, उसमें अगर स्ट्रैटेजीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का आप लिख पाओगे। तो 5 मार्क्स के लिए कर लेना इस चैप्टर को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर आपके मेन क्वेश्चन तो क्या ही बनता है इसमें, देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बस वही कर लेना।
मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन में से कम्युनिकेशन बैरियर्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है, क्या फैक्टर्स लगा लो कंसिडर्ड होने चाहिए। बस ये दो ही टॉपिक एडवर्टाइजिंग से। सेल्स प्रमोशन, टूल्स क्या हैं सेल्स प्रमोशन के और मेथड्स क्या हैं। पर्सनल सेलिंग, डिफरेंस पूछा है इन्होंने एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का। और रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग पे हम एक बार आते हैं। अब जो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजिंग है ना, अगर आप बुक देखोगे ना तो बुक में ना एक एक ही चैप्टर है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेलिंग वाला पोर्शन है जो आपका पर्सनल सेलिंग। 4-5 टॉपिक बना के एक चैप्टर बनता है, तो उस एक चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो या तो सिर्फ आप एडवर्टाइजिंग कर लेना, अगर आया तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग 15 मार्क्स में नहीं आता है सच। जो रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर अभी बहुत मतलब अभी लेटली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स होगी ना तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर मिलेगा भी नहीं। तो वैसे बट अभी जो पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड है, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। 20 मार्क्स का आया बल्कि 21 में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसेप्ट, नीड और एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग के। मिसलेनियस में जो ये है रूरल मार्केटिंग, और ये आपके बुक के लास्ट के 1-2 चैप्टर्स हैं जो ऐसे इतने रेलेवेंट नहीं है अगर आप शुरू के चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। आप प्लेलिस्ट जाके विज़िट कर सकते हो हमारे चैनल पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की। एक एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है सिर्फ वही डिस्कस है। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करते वीडियो में जो हमारा पेपर में आने के चांस ना हो, या 40% 50% चांसेस हो, ताकि जितना भी आप भी चैनल पे विज़िट करो सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही मिले। हाँ, जैसे हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट है उसमें हमने यूनिट 1 पूरी कवर कर दी, क्योंकि यूनिट 1 अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उस केस में आपको अगर थ्योरी करने वाले हो तो पूरी थ्योरी करनी पड़ेगी। आप कोई भी थ्योरी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आने हैं थ्योरी के, तो वो 2 तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो उन सब्जेक्ट्स में हाँ हमने सारा कुछ कवर किया हुआ A to Z। बट जैसे अब ये है आपके सेकेंड सेम के सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सब सेम कवर्ड है। तो बस चैनल को सपोर्ट करें एंड लाइक द वीडियो।